आज बुधवार बुधवार को दो मैच होने वाले थे, चेन्नई और लखनऊ के बीच में और पंजाब और मुंबई के बीच में। लखनऊ और चेन्नई के बीच का मैच तो वॉश आउट हो गया। सिर्फ लखनऊ की बैटिंग हमको देखने को मिली, जिसमें वो 20 ओवर में 125 रन ही बना पाए, जिसमें आयुष बदोनी ने अच्छी खासी बैटिंग की और महेश दीक्षाना ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। धोनी की कप्तानी तो हमेशा की तरह जो उसने जडेजा को और मोइन अली को यूज किया और उनके पावर हिटर कायल मेयर्स और निकोलस पूरन को बिल्कुल भी बैटिंग नहीं करने दी। तो मुझे लगता है कि चेन्नई को ये मैच के वॉश आउट होने से नुकसान हुआ है, क्योंकि चेन्नई बिल्कुल फैंसी कर रहे होंगे कि वो ये मैच जीत के 2 पॉइंट्स ले सकते थे। लेकिन ठीक है, चलिए 1 पॉइंट भी मिल गया तो कम से कम कुछ तो मिला, क्योंकि बाकी टीमों से तो आगे निकलने का मौका मिलता है। तो अभी तक वो जो 10 पॉइंट्स पे थे तो उसमें उनको कुछ तो एज मिली है। और दूसरा मैच जो हुआ पंजाब और मुंबई के बीच में, फिर वही देखिए, चेन्नई के और लखनऊ के मैच में जो था, ठीक है विकेट स्लो था, लेकिन कम से कम बॉलर्स के पास मौका था। और ऐसे में मैं हमेशा से यही बात कहता हूं कि बॉलर्स को जब कुछ करने के लिए होता है विकेट में, तो बैट्समैन की स्किल सामने आती है और कप्तानी की टैक्टिक्स की भी पता चलता है कि कौन कितना बड़ा टेक्नीशियन है। तो अब दूसरा मैच जो हुआ वो हमेशा वही, उसमें लठेतों के मजे हो जाते हैं। टिम डेविड और कैमरून ग्रीन और लियाम लिविंगस्टन, इस तरह के जो बल्ला घुमाने वाले बैट्समैन हैं, उनकी चांदी हो जाती है, जो कि हुई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शिखर धवन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की। देखिए, अगर उसको ये लगता है कि नहीं हमारी बैटिंग काफी स्ट्रांग है या हमारी बॉलिंग काफी स्ट्रांग है, तो उसे एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि मुंबई की इस टाइम बैटिंग काफी अच्छी है, लेकिन बॉलिंग बहुत कमजोर है। जैसा कि हुआ भी, पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए, जो कि एग्जैक्टली उन्होंने पिछले मैच में भी इतने ही रन बनाए थे। लेकिन देखिए, बाद में बैटिंग करने में हमेशा सामने वाली टीम के पास एडवांटेज रहता है टारगेट पता होने का। पंजाब कितने भी रन बना लेगा, लेकिन उसको हमेशा ये लगेगा कि मैंने कुछ कम बनाए हैं। और खासतौर पे जब बैटिंग मुंबई की स्ट्रांग है और बाद में पिच आसान हो जाती है खेलने के लिए, तो फिर क्यों आपको सामने वाली टीम को यह मौका देना है। अगर यही पंजाब ने बाद में बैटिंग की होती, देखिए उनके पास एक और रीजन ये भी था बाद में बैटिंग करने का, क्योंकि चेन्नई के साथ जस्ट पिछला मैच ही वो बाद में बैटिंग करते हुए जीते हैं और 200 के ऊपर रन बना के मैच जीते हैं। तो उन्हें तो अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए था। उनकी बॉलिंग भी ज्यादा अच्छी है। वो जब बैटिंग में मुंबई को अगर ये प्रेशर होता कि हमारी बॉलिंग कमजोर होने की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं, तो शायद वो 200 रन भी ना बना पाते। देखिए, बाद में चेज करके बैटिंग करके स्कोर करना अलग चीज है और वही टारगेट सेट करना अलग चीज होती है। जबकि मुंबई के ऊपर ये प्रेशर है कि उनकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है। मुंबई की बॉलिंग में इस टाइम सिर्फ पीयूष चावला ही परफॉर्म कर रहा है। मुझे हमेशा ये लगता है कि स्पिनर तो कितना भी एजेड क्यों ना हो जाए, वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होता जाता है अगर उसकी फिटनेस में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और अगर आप मैदान में उसको कहीं फील्डिंग के टाइम पे छुपा सकते हैं। तो अगर कोई एजेड एक्सपीरियंस्ड स्पिनर आपके पास है तो उसे हमेशा टीम में रखना चाहिए, जो कि पीयूष चावला ने पिछले सारे मैचेस में ये प्रूव किया है। आज वो पर्पल कैप की दौड़ में भी है, मतलब कितने 9-10 मैचेस में उसके 15 विकेट हो गए हैं। आज फिर उसने 2 विकेट लिए, बाकी किसी को विकेट नहीं मिले और 1-1 विकेट मिले और उनकी अच्छी खासी पिटाई भी हुई। जोफ्रा आर्चर ने तो 60-56 रन दे दिए। इस तरह से जो स्पिनर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जैसे अपना मिश्रा है दिल्ली वाला, या फिर पीयूष चावला है, इस तरह के बॉलर्स को हमेशा आपको टीम में रखना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा अपनी जो इनका एक्सपीरियंस है उसका फायदा उठाते हैं। शिखर धवन इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन पीयूष चावला ने उसको आउट कर दिया और कोई स्पिनर या और कोई बॉलर उसको आउट नहीं कर सकता था, या उनको मुश्किल हो जाती। शिखर धवन ने पहले बैटिंग करके बहुत बड़ी गलती की। ये इसको बाद में बैटिंग करना चाहिए था, और बाद में बैटिंग करता है तो मुझे 95% कॉन्फिडेंस है कि ये पंजाब ये मैच जीत सकती थी। मुंबई को बहुत प्रेशर हो जाता पहले बैटिंग करने में। बाद में जिस तरह से उन्होंने पिटाई की है, तो बाद में उनको हमेशा टारगेट मालूम रहता है। जब टारगेट मालूम है तो वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जाके भी पिटाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि पहले बैटिंग करते हुए वो नहीं करते। तो अब पता नहीं शिखर धवन के दिमाग में क्या था। अब ये 2 पॉइंट लॉस करके उसको शायद कुछ समझ में आए, क्योंकि पंजाब, देखिए पंजाब टीम अच्छी लग रही है और खासतौर पे उनकी बैटिंग काफी स्ट्रांग है और बॉलिंग भी अच्छी है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल लखनऊ की तरह की टीम है
और अब केएल राहुल का जो अनफॉर्चुनेट इंजरी हुई है उसके बाद तो लखनऊ को भी अच्छा स्ट्रांग हो जाना चाहिए, लेकिन वो क्विंटन डिकॉक को फिट नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम में। तो चलिए, सेकंड मैच बनने को तो 450 रन बने उस मैच में, लेकिन हमेशा की तरह मुझे तो मजा नहीं आया, क्योंकि यहाँ बॉलर्स बेचारे बिल्कुल ही असहाय नजर आते हैं। बॉलर्स, अर्शदीप जैसा बॉलर अगर 4 ओवर में 65 रन दे दे और उसको एक ही विकेट मिले, तो यहाँ तो सीरियसली समझना चाहिए कि विकेट में कुछ बहुत ही गड़बड़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से डिमोरलाइज हो जाते हैं। और ईशान किशन, जिसको अभी पिछले मैचेस में बॉल समझ में नहीं आ रही थी, आज उसने 70, 74, 75 रन बना दिए। तो अब क्या आपको क्या लगता है कि अगर ये जो लखनऊ के ग्राउंड पे मैच हुआ था वहां ईशान किशन रन बना पाएगा, या जो गुजरात और उसका मैच हुआ था दिल्ली का अहमदाबाद में, जो स्विंगिंग कंडीशंस में हुआ था, वहां ये लोग रन बना सकते हैं? नहीं बना सकते रन। तो वहां सारे टिम डेविड और कैमरून ग्रीन और सभी धराशायी हो जाएंगे। तो चलिए, खैर ठीक है, जो भी है, मैच तो चौके छक्कों से भरा हुआ था और अल्टीमेटली मुंबई जीत गई। मुंबई को 2 पॉइंट्स मिल गए, तो मुंबई के लिए कुछ उम्मीद बढ़ सकती है कि वो मैच हारे नहीं। बाकी अभी तो उनको अपने सारे मैच ही जीतने हैं, जैसे दिल्ली को अपने सारे मैच जीतने हैं। तो अब देखते हैं ये दोनों टीमें कहां तक जाती हैं, कितना अपसेट करती हैं। कल का मैच एक और मजेदार मैच है, केकेआर का और एसआरएच का। अब हालांकि पॉइंट्स टेबल में ये दोनों टीमें कोई बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं दिखा रही हैं। केकेआर तो फिर भी केकेआर के लिए जीतना जरूरी है, क्योंकि वो अगर जीतते हैं तो उनकी आगे जाने की फिर भी उम्मीदें हो सकती हैं, अगर ऊपर की टीमों में कुछ उलटफेर हो जाए। लेकिन एसआरएच का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी हैरी ब्रूक ने इनके अगेंस्ट पिछले मैच में सेंचुरी बनाई थी। तो देखते हैं कल क्या होता है मैच में। मिलेंगे कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।